आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री। इग्नू की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोड जरूर मैच कर लें आप सभी। BHIC 131, भारत का इतिहास प्रारंभ से 300 ईस्वी तक। आज हम पढ़ने वाले अपना चैप्टर 11। इससे पहले मैं आपको बता दूं 10 चैप्टर कवर कर चुके हैं इस बुक पर अपने हम डिटेल से। जिन बच्चों ने उनको नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट को जाकर के चेक कीजिए और वहाँ से 10 के 10 चैप्टर डिटेल से बने हुए देख सकते हैं। देखिए 11वां चैप्टर इस बुक का है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में एवं अन्य धार्मिक विचार, यानी डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंदर बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टा पे आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हो, नीरज स्नातक के नाम से मेरी यूज़र आईडी है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। यह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ग्रुप है, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ बेसिक्स की इस चैप्टर के, यानी कि परिचय। देखिए छठी शताब्दी के बाद क्या हुआ था। छठी शताब्दी के बाद हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, लास्ट चैप्टर की, जनपद और महाजनपद बन गए थे। और क्या था कि ब्राह्मणवाद अपने वर्चस्व पे आ गया था। तो ये सब कुछ छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है भारत के अंदर हो रहा था। उत्तर भारत के अंदर परंपरा विरोधी दो प्रमुख, यानी परंपराओं का विरोध करने वाले, क्योंकि धार्मिक आडंबर उस समय पे अत्यधिक वर्चस्व फैला चुके थे समाज के अंदर अपना। और ये जो परंपराएं थी ये कहीं ना कहीं क्षत्रिय और वैश्य समाज को जो है हानि पहुंचा रही थी, क्षति पहुंचा रही थी। तो इन परंपराओं का विरोध करने के विरोध विरोध जो जिन्होंने किया था वो थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक तरीके से इन दोनों धर्मों ने सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन किया था लोगों का। लोगों के जो धार्मिक और सामाजिक जीवन था उसको जो है भरपूर तरीके से बदलने में उन्होंने सहायता प्रदान की थी। लोगों को ये एक अलग दृष्टि की तरफ से, यानी कि एक अलग जीवन की धारा में ले जा रहे थे। तो इनका एक बहुत बड़ा रोल था उस समय बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का। जीवन के कई क्षेत्रों में यह परिवर्तन का युग था। कुछ लोगों के लिए कह सकते हो कि, या कह सकते हो कि जो उस समय सामूहिक जीवन था लोगों का, उनके उनके जीवन के क्षेत्र में ना ये एक सामूहिक परिवर्तन, यानी बहुत बड़ा परिवर्तन भी लेकर आया था ये युग। वैदिक ब्राह्मणवाद सर्वाधिक वर्चस्व में था, क्योंकि आप सभी को पता ही है उस समय क्या था। जो ब्राह्मणवाद था, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मणवाद सबसे सर्वोच्च थे। ठीक है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब नीचे आते थे। तो ये सब क्या थे, शूद्र को तो बिल्कुल निम्न दर्जा मिला हुआ था। तो ये तो सर्वाधिक वर्चस्व में था ब्राह्मणवाद। इसके विरोध में जो है ये सारे जो ये जो सारे क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये इनके सबके विरोध में आ गए थे। ये कारण था बहुत बड़ा। ठीक है, इसलिए क्षत्रिय और वैश्य जातियों ने ब्राह्मणों के सर्वोच्च हैसियत के दावे का प्रतिरोध करना स्टार्ट कर दिया था। यानी इन्होंने जो है ब्राह्मणों का जो सर्वोच्च स्थान है इसका प्रतिरोध करना स्टार्ट कर दिया था। शूद्रों को तो वैसे ही उस समय इतना ज़्यादा दबाया जा रहा था, तो वो तो अपनी आवाज़ बिल्कुल ना के बराबर ही उठा पाते थे। तो जो थोड़ी बहुत आवाज़ उठाते थे वो क्षत्रिय और वैश्य थे। तो क्षत्रिय वैश्यों ने जो है उनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया था, जो ब्राह्मणवाद उस समय फैला हुआ था, जिसका साथ कह सकते हो कि वो धर्म धार्मिक रूप से किन्होंने दिया था, बौद्ध धर्म ने और जैन धर्म ने। और ऐसा क्यों कर रहे थे वे, ऐसा इसलिए कर रहे थे वे क्योंकि वो भी चाहते थे कि सामाजिक सोपान में उनका भी एक अच्छा दर्जा हो। यानी वो ये चाहते थे कि समाज के अंदर उनका भी एक दर्जा हो, उन्हें भी एक समानता हासिल हो सके। ऐसा किसी के साथ ना हो कि कोई ब्राह्मण पैदा हुआ है तो वो सर्वश्रेष्ठ पुरोहित है, और कोई क्षत्रिय या वैश्य शूद्र पैदा हुआ है तो वो बिल्कुल निम्न है। तो इस चीज़ से हर्ट हो चुके थे वो लोग। यह कह सकते हो कि इस चीज़ से निजात पाने के लिए इनका विरोध प्रतिरोध जो है स्टार्ट हो गया था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म की। देखिए बौद्ध धर्म जो था ना उसको उसकी उत्पत्ति के जो संस्थापक माना जाता है उन्हें, वो है महात्मा गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध को संस्थापक माना जाता है बौद्ध धर्म का। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी में हुआ था। देखिए लुम्बिनी कहाँ पर है आप सभी को पता होना चाहिए, ये नेपाल में है। नेपाल, आज के नेपाल में है ये लुम्बिनी जगह। 500 कुछ किताबों में आपको 566 भी लिखा मिलेगा, तो थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूज़न है। कहीं पे 563 लिखा मिलता है तो कहीं पे 566 ईसा पूर्व लिखा मिलता है, तो आप करेक्ट कर लेंगे। इस बुक कुछ जो ग्रेजुएशन वाली जो बुक पढ़ रहे हैं उसके अंदर 563 लिखा हुआ है। तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम महात्मा गौतम बुद्ध नहीं था, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, ये आपको पता होना चाहिए। इनके पिता का नाम था सुदोधन, जो शाक्यों के राजा थे। ठीक है, जो शाक्यों के राजा थे। बेसिकली ये इनका एक राजघराने में जन्म हुआ था, ये एक राजा के पुत्र थे। लेकिन बाद में ये सन्यासी बने और बाद में गौतम बुद्ध नाम इनको
प्राप्त हुआ। ये एक लंबी कहानी है, शायद आपने सुनी हो महात्मा गौतम बुद्ध की कहानी। अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इनकी माता का नाम था महामाया देवी, जिनका इनका जो निधन था वो जल्दी हो गया था। इसके बाद इनका जो लालन पालन किया था वो प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। तो ये थोड़ा सा ब्रीफली इनकी कह सकते हो कि इनके एक, परिचय इनका दे दिया मैंने आपको महात्मा गौतम बुद्ध का। मैं आपको इनकी स्टोरी सुना देता हूँ एक बार। देखिए, ये एक अच्छे राजघराने में पैदा हुए थे, राजा के घर में पैदा हुए थे, राजा के पुत्र थे, तो सारी सुख सुविधाएं इनके पास थी। लेकिन इनके पैदा होते के साथ ही एक गुरु ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये आगे जाकर बड़े होकर सन्यासी बनेंगे। तो इनके पिता को थोड़ा डर लगा था इस चीज़ से, क्योंकि कोई भी पिता नहीं चाहता था कि, खास तौर से जो राजा हो, वो बिल्कुल ये नहीं चाहता था कि उनका जो पुत्र है वो उत्तराधिकारी बने, ना करके सन्यासी बने। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ, अंत में ये सन्यासी ही बने। हुआ क्या था, जब ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, घरेलू जीवन, तो इन्होंने बाहर जाने की इच्छा जताई। हालांकि इनके पिता ने इनके लिए सब कुछ महल के अंदर ही प्रोवाइड कर दिया था। ये इनके पिता चाहते नहीं थे कि जो इनके पुत्र हैं वो बाहर का जनजीवन देखें, जिससे कि उनके मन में कुछ अलग भावनाएं पैदा हो। तो इन्होंने, इनके पिताजी ने क्या किया था, सुधोधन ने, कि सारी सुख सुविधाएं महल के अंदर ही इनको प्रोवाइड कर दी थी। लेकिन महल में रहते रहते, एक जीवन व्यतीत करते करते, इनकी इच्छा हुई कि ये बाहर का संसार भी देखें वो कैसा है। तो जो इनके सारथी थे, या कह सकते हो आप जो इनके असिस्टेंट थे, उन्होंने जो इनको ना चाहते हुए भी, हालांकि ये चाहते थे बाहर जाना लेकिन अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इनका साथ दिया। वो इनको बाहर ले गए संसार दिखाने के लिए। तो इन्होंने कुछ राज्य में कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिससे कि इनका मन जो है विचलित हो गया, और इनका जो मन था वो एकदम सन्यासी की तरफ चला गया। और इनका मतलब इन्होंने संसार त्याग, गृह त्याग करने का जो है फैसला कर लिया था। कुछ ऐसी चीज़ों को इन्होंने देखा था। क्या देखा था इन्होंने देखा था, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा इन्होंने संघर्ष करते हुए। ठीक है, एक इन्होंने शव ले जाते हुए शव यात्रा को देखा था, और एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा था, और इसके साथ साथ इन्होंने एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। तो इन्होंने देखा कि जो 3 प्रकार के व्यक्ति हैं वो जीवन से काफ़ी दुखी है, यही कह सकते हो कि संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है, इन्होंने ये देखा। और जो सन्यासी को इन्होंने देखा, सन्यासी को देख करके इन्हें लगा कि सन्यासी जो है वो बिल्कुल सांसारिक मोह माया से परे है, तो उसका जीवन थोड़ा सा अलग है, या ये कह सकते हो जो सन्यासी के जीवन से प्रभावित हुए थे। तो इसके बाद ही उन्होंने निश्चय किया था कि गृह त्याग कर देंगे, और फिर उन्होंने लगभग 29 साल की उम्र में ही गृह को त्याग कर दिया था। और उसके बाद ये सन्यासी बन गए थे, और ज्ञान की प्राप्ति में ये आगे चल दिए थे। तो माता का नाम था इनकी महामाया। ठीक है, यह मैंने आपको बता दिया। प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था, क्योंकि इनकी माता की मृत्यु जल्दी हो गई थी। पुत्र का नाम था राहुल और पत्नी का नाम था यशोधरा। इन्होंने 29 साल की उम्र में गृह त्याग कर दिया था। स्टोरी मैंने आपको सुना दी है महात्मा गौतम बुद्ध की। ठीक है, और बोध गया में इनको जाकर, बोध गया आज के बिहार में है। ठीक है, वहाँ पर इनको एक वट वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद बुद्ध ने आजीवन धर्म का प्रचार किया था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो फिर उन्होंने आजीवन अपने धर्म का प्रचार किया और लोगों को ज्ञान दिया, जीवन के प्रति, सामाजिक जीवन के प्रति, धार्मिक जीवन के प्रति इन्होंने लोगों को ज्ञान दिया। अपने धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने सारनाथ को चुना। सर्वप्रथम सारनाथ में जाकर इन्होंने सबसे पहला अपना धर्म का प्रचार किया था। सारनाथ, मथुरा, राजगीर, गया, पाटलिपुत्र, इन सभी जगह इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, और यहाँ घूम घूम कर ही अपने धर्म का प्रचार जो है करते थे। गौतम बुद्ध के जो मुख्य उपदेश रहे हैं, ठीक है, वो 4 अटल सत्यों पर आधारित है। 4 अटल सत्य जो इन्होंने बताए, अटल सत्य इन्होंने जो देखे वो इनको लगे कि संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है। देखिए, जैन धर्म ने भी यही बात बोली थी कि संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है, और इन दुखों से निजात पाने के लिए ही इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। ऐसे ही गौतम बुद्ध ने भी अपने जो उपदेश दिए थे उनके 4 अटल सत्यों पर टिके हुए थे। यानी अटल सत्य क्या है, जो सांसारिक जीवन है उसके अंदर जो दुख है ये, ठीक है, और दुख के कारण से किस प्रकार निजात पाया जा सकता है, ये सब कुछ इन्होंने बताया था। तो 4 अटल सत्य थे। दुख, इन्होंने कहा एक दुख है, एक दुख समुदाय है, एक दुख निरोध है, और तथा चौथा है दुख निवारक निरोध, यही कह सकते हो दुख निवारक मार्ग। दुख से मुक्ति पाने का मार्ग क्या है, ठीक है, उनको इन्होंने बताया था अष्टांग मार्ग के द्वारा। तो ये इनकी अष्टांग मार्ग जो थी ये इनकी मुख्य शिक्षाएं थी। गौतम बुद्ध की ये मुख्य शिक्षाएं क्या थी? अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग का काम क्या था कि दुखों से कैसे निजात पाया जा सकता है। तो आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं अष्टांग मार्ग को, जो इसके मुख्य उपदेश थे गौतम बुद्ध के।
देखिए, सर्वप्रथम इन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि क्या? सत्य और असत्य तथा सदाचार और दुराचार के विवेक द्वारा, दुराचार का विवेक द्वारा अ, आर्य सत्य की सही परख होनी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ी सी है जो वो है, क्या कहते हैं, हिंदी में टाइपिंग थोड़ी सी गलत है। यानी कि सत्य और ऐसी दृष्टि होनी चाहिए जिससे हमारी सत्य और असत्य की हम परख कर सकें। सदाचार और दुराचार को अपने दिमाग से हम समझ सकें, क्या गलत है क्या सही है उसको पहचान सकें, क्या झूठ है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमें कैसे पहचानना है इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि को रखा इन्होंने इसमें। इसके बाद उन्होंने कहा, देखिए, सम्यक संकल्पना होनी चाहिए। ठीक है, सम्यक संकल्पना अथवा इच्छा तथा हिंसा से रहित संकल्प करना। ठीक है, सम्यक संकल्प अथवा इच्छा तथा हिंसा से रहित संकल्प, यानी जो भी तुम संकल्प करना चाह रहे हो, जो भी तुम एक लक्ष्य निर्धारित करना चाह रहे हो, जो भी तुम कार्य करना चाह रहे हो भविष्य में, वो हिंसा रहित होना चाहिए, इच्छा रहित हो, नहीं, लोभ नहीं होना चाहिए उस कार्य के प्रति आपका, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा सम्यक संकल्प होना चाहिए आपका। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला सम्यक वाणी होनी चाहिए। सम्यक वाणी का क्या मतलब है कि सदा सत्य बोलना है आपको। ऐसी वाणी का प्रयोग करना है जो मृदु वाणी हो, मृत्यु नहीं, ये भी गलत मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर, मृदु वाणी हो। मृदु होता है यानी कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे किसी अन्य व्यक्ति को तकलीफ़ ना हो। हमेशा ऐसे शब्द अपने मुंह से निकालें जो सभी के लिए अच्छे हों, जो सभी के लिए, ऐसी वाणी का प्रयोग किया जाए जो अच्छी, कठोर ना कि कोमल वाणी हो, यानी कोमल वाणी होनी चाहिए। ठीक है, कठोर वाणी ना हो, तो ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए और सदा सत्य बोलना चाहिए। तो इसको इन्होंने रखा सम्यक वाणी के अंदर। इसके बाद उन्होंने बोला सम्यक कर्म, यानी अच्छे कर्म मनुष्य को करने चाहिए। ऐसे कर्म कभी ना करें जिससे कि आपको आने वाले भविष्य के अंदर कुछ गलत फेस करना पड़े। ऐसे कर्मों को करें जैसे परोपकार की भावना आपको रखनी चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए। ठीक है, कोई बुरे समय में है तो उसका एक हाथ पकड़ना चाहिए, उसको बुरे समय से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए, यानी मदद करें, दूसरों की मदद करें, किसी का बुरा ना करें। ऐसे अच्छे कर्मों को हमेशा करना चाहिए, ये कहा गौतम बुद्ध ने अपने चौथे उपदेश में। उसके बाद इन्होंने कहा सम्यक अजीव अर्थार्थ सदाचार का पालन करना चाहिए। सदाचार का पालन करना चाहिए, सदाचार का मतलब भी वही है कि आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप सदैव सत्य बोलें, आप सदैव मित्रता की भावना रखें, भाईचारे की भावना रखें, किसी के प्रति हिंसा ना रखें। तो सदाचार का पालन करना चाहिए। सम्यक व्यायाम करना चाहिए। सम्यक व्यायाम से इनका तात्पर्य ये था कि देखिए, रोग रहित अगर आपको रहना है, क्योंकि इन्होंने दुख में एक चीज़ और भी देखी थी कि एक रोगी मनुष्य को उन्होंने देखा था, है ना। तो रोग तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति को कभी ना कभी लगता ही है। तो इन्होंने कहा कि देखिए, रोग जो है, रोग से निजात पाने का एक ही उपाय है कि आपको व्यायाम करना चाहिए। अगर आप व्यायाम करते हैं, समय पे भोजन करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो हो सकता है कि आप रोगों से बच सकें। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने सम्यक व्यायाम को भी अपने उपदेश के अंदर रखा। सम्यक स्मृति अर्थात अपने कर्मों के प्रति विवेक तथा सावधानी को निरंतर याद रखना। अब इसलिए इन्होंने क्यों कहा कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए स्मृति अर्थात अपने कर्मों के प्रति अपने विवेक, यानी कि अपने दिमाग से हमें पता, हमारे दिमाग को पता होना चाहिए क्या सावधानी हमें बरतनी है अपने कर्मों के प्रति। जो हम कर्म कर रहे हैं, हमें उनका पता होना चाहिए कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। ठीक है, वो हमें याद रखने चाहिए। यदि मान लो मैंने आज कुछ गलत किया है, तो मुझे पूरे जीवन भर उसे याद रखना है कि मैंने उस समय कुछ गलत किया था। तो इसीलिए अपने जो भी हमने कर्म करे हैं, अपने दिमाग से हमें सावधानी पूर्वक चलना चाहिए कि मुझे एक चीज़ गलत नहीं करनी है। ठीक है, तो इसका प्रयोग करना चाहिए, ये इनका उपदेश था। लास्ट इनका उपयोग था कि सम्यक समाधि, यानी एकाग्रता स्थापित करना। ठीक है, एकाग्रता स्थापित करना, यानी इन्होंने सन्यासी जीवन को देख करके इन्हें थोड़ी अलग भावना आई थी। तो उन्होंने कहा था, देखिए, जो सन्यासी होते हैं वो क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। ठीक है, वो अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं बैठ कर। जब वो बैठ करके किसी वृक्ष के नीचे या कहीं पे पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करते हैं तो एकाग्रता आती है उसके अंदर। ठीक है, तो एकाग्रता को इन्होंने रखा अपने उपदेश के अंदर के मनुष्य के अंदर एकाग्रता होनी चाहिए, एकाग्रता करने का पालन उसे करना चाहिए। और आज के समय में तो इसको बहुत ज़्यादा महत्वता भी दी जाती है। आपको पता हो तो मेडिटेशन वगैरह करने के लिए बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है कि आप जो है मानसिक रूप से, अगर आप एकाग्रता में रहते हैं तो आप मानसिक रूप से संतुष्ट हैं। ठीक है, मानसिक रूप से आप ठीक होंगे, मानसिक रूप से आप स्वस्थ होंगे। इसीलिए एकाग्रता को उन्होंने समाधि जो है, एकाग्रता समाधि, इसको जो है अपने उपदेश में जोड़ा। तो कुल मिलाकर के जो उन्होंने अष्टांग दिए, जो अपने 8 उन्होंने उपदेश दिए गौतम बुद्ध ने, वो इसीलिए दिए थे कि मनुष्य का जो सामाजिक और धार्मिक जीवन है ना,
वो अच्छा हो सके, वो ठीक हो सके। तो ये इनके अष्टांग थे। इसके बाद बुद्ध ने कुछ लोगों को सदाचार पालन करने के लिए कहा। सदाचार के अंदर क्या क्या आता है, देखिए, सत्य बोलना चाहिए, सदाचार का पालन। हालांकि उन्होंने अपने अष्टांग में बता दिया कि सदाचार का पालन करना चाहिए, लेकिन सदाचार में क्या क्या आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सदाचार में आता है कि सत्य बोलना चाहिए हमें, कभी झूठ ना बोलें, सच का साथ दें, सच बोलें हमेशा, ठीक है। चोरी कभी नहीं करनी चाहिए, चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लोभ का त्याग करना चाहिए, ठीक है, हमें कभी लोभी नहीं होना चाहिए। कभी हमारे मन में किसी चीज़ को लेकर के लालच नहीं होनी चाहिए, किसी की संपत्ति देखकर हमारे मन में लालच नहीं आना चाहिए। अहिंसा का पालन करना चाहिए, हमेशा हमें हिंसा विरोधी होना चाहिए, अहिंसा का पालन करो, ठीक है। इन्होंने ये भी कहा कि सुगंधित वस्तुओं का निषेध, यानी सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग ना के बराबर करना चाहिए। नृत्य गान का त्याग करना चाहिए, ठीक है। नृत्य गान का त्याग जो था वो बेसिकली उस समय इसलिए बोला गया था कि कुछ राजा ऐसे थे जो नृत्य गान के अंदर डूब जाते थे, मदिरा पान के अंदर डूब जाते थे। तो इसलिए इन्होंने ये कहा था सदाचार के अंदर कि नृत्य और गान का त्याग जो है करना चाहिए। काम इच्छा का त्याग करना चाहिए, ठीक है। और असमय पर जो भोजन करते हैं व्यक्ति, उसको भी उस चीज़ का त्याग करना चाहिए, यानी भोजन भी है जो समय पर करना चाहिए, और काम इच्छा का भी त्याग करना चाहिए। तो ये सदाचार के अंदर अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं जो महात्मा गौतम बुद्ध ने, इसको जो महात्मा गौतम बुद्ध ने नाम दिया था, व्रत का नाम दिया था, ठीक है। उन्होंने इसको नाम दिया था कि कुछ व्रतों का पालन करना चाहिए, इनको व्रत कहा गया था। कुछ व्रतों का पालन करना चाहिए मनुष्य को। और ये सारे व्रत क्या थे, सदाचार का, जो हम सदाचार पे जो हम चलते हैं, ये उसके सारे नियम थे। बौद्ध धर्म का जो विकास था, बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ, कहाँ कहाँ पर हुआ, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, बुद्ध का एक जीवन जो था, क्यों, अब ये भी कह सकते हो कि अब बौद्ध धर्म का जो विकास था वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों था कि वो विकसित होता चला गया, वो लोगों के बीच फैलता चला गया। तो सबसे पहले जो गौतम बुद्ध का जीवन जो था ना, वो बिल्कुल आदर्श जीवन था, ठीक है। यानी ये कह सकते हो आपके एक आइडल लाइफस्टाइल था इनका, यानी आइडल जीवन, आदर्श जीवन, यानी लोग इससे देख करके बहुत कुछ प्रभावित होते थे, लोग देख करके सीखते थे उनसे, तो उनका एक आदर्श जीवन था। प्रेम और दया की उनके अंदर का भरपूर मात्रा में उनकी प्रेम दया की भावना हुआ करती थी, जिससे वो जनता का हृदय जीत लेते थे। यानी वो ऐसी बातें करते थे, जो उनकी बातें थी, जो जो उनका प्रेम था लोगों के प्रति, अपने दुश्मनों के प्रति, जो उनकी बुराई करने वाले उनके प्रति भी उनका प्रेम और दया का जो उनका व्यवहार था, वो बिल्कुल ऐसा था जिससे जनता का हृदय उन्होंने जीत लिया था, ठीक है। बौद्ध धर्म अपने तर्कों पर आधारित था, क्योंकि बौद्ध धर्म जो था ना, वो ये लगा लो, अनैश्वरवाद था, ठीक है। यानी ईश्वर की स्तुति करने में इनका कोई भी वो नहीं था, कि ये कहते नहीं थे कि मिट्टी के उसकी पूजा की जाए और धार्मिक आडंबरों को निभाया जाए। तो ये तर्क पर आधारित था, इसलिए भी फला फूला था। लोग समझ पा रहे थे कि बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये, हम ईश्वर के, मतलब कि धार्मिक आडंबर जो उस समय फैले हुए थे ना ब्राह्मणवाद की उस वजह से, उसको ये बिल्कुल क्षति पहुँच, ये कह सकते हो उसको, बिल्कुल ये आईना दिखा रहा था। तो तर्कों पर आधारित था, तो लोग इसलिए प्रभावित हो रहे थे, इसलिए इसका विकास हुआ। गौतम ने धार्मिक रीति रिवाज और इन अन्य विश्वास जो भी थे, धार्मिक आडंबर वगैरह जो बनाए गए थे, उनका सबका खंडन किया था। जो बेफिजूल के रीति रिवाज जो बनाए गए थे, जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करते थे, ठीक है, उन सभी रीति रिवाजों का इन्होंने खंडन किया था। जो ये कह सकते हो कि ब्राह्मणों के द्वारा उस समय फैलाया गया था, उन रीति रिवाजों का इन्होंने खंडन किया। समय के अनुकूल था। सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि जो उस समय, देखिए, जिस समय जो चीज़ चाहिए होती है, अगर उस समय वो मिल जाए ना, तो वो अपने आप ही अच्छी हो जाती है। ये जो समय था ना गौतम बुद्ध का, ये उस समय के अनुकूल था। क्यों अनुकूल था, क्योंकि उस समय ब्राह्मणवाद अपने वर्चस्व पे था, और ब्राह्मण धर्म के अंदर जो था ना, वो बहुत बुराइयां शामिल हो गई थी, क्योंकि ब्राह्मणवाद वर्चस्व पे था। और ये जो उस समय क्या कर रहे थे, ये शूद्रों का, वैश्यों का जो है शोषण कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको बिना बात के धार्मिक आडंबरों में फंसाया जाता था। तो इन सभी चीज़ों को देख करके लोग उस समय परेशान थे। लोग चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जिससे कि उनका भी सामाजिक परिवर्तन हो सके, उनका भी धार्मिक परिवर्तन हो सके। तो ये कह सकते हो कि समय के बिल्कुल अनुकूल था, इसीलिए लोगों ने भी इसको काफ़ी ज़्यादा अपनाया। गौतम की जो शिक्षाएं थी वो सरल थी, ठीक है। इसकी भाषा तो जो थी वो पाली थी, ठीक है, साधारण भाषा थी, तो लोगों की समझ में अच्छे से आती थी, तो लोग इनको अच्छी तरह समझ भी जाते थे। बौद्ध धर्म को राज्य सहायता भी प्राप्त हुई थी, ठीक है। इसके साथ साथ, क्योंकि बाद में आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे राज परिवारों ने इसको ज्वाइन किया था, ये कह सकते हो कि इनकी जो उपदेशों था, इनको इनको बहुत ख्याति प्राप्त हुई थी। उन उपदेशों को राज परिवारों ने इनको मानना स्टार्ट कर दिया था, तो राज्य सहायता भी इनको मिलती थी।
बौद्ध धर्म समानता के आधार पर आधारित था, इसलिए भी आगे गया क्योंकि ये सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखता था। इन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, तो ये सभी व्यक्तियों को एक समान दृष्टि से देखते थे। इनकी नज़र में ना ही कोई अमीर व्यक्ति था, ना ही कोई किसी जाति का व्यक्ति था, सभी इनके लिए मनुष्य थे। तो ये समानता पर आधारित था, तो इसीलिए फल फूल रहा था। बौद्ध धर्म लोकमत की ओर भी ध्यान देता था। लोकमत का मतलब ये था कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों को भी आज्ञा थी संघ में प्रवेश करने की। मठ वगैरह में जो उपदेश दिए जाते थे, वहाँ पर स्त्रियाँ भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी, भाग लेती थी। तो ऐसा नहीं था कि स्त्रियों को पर्दे के पीछे रहना चाहिए, गृहिणी के रूप में रहना चाहिए, ऐसा नहीं था। ये लोकमत था, सभी को साथ लेके चलने वालों में से था, तो इसलिए फला फूला। बौद्ध धर्म पशु बलि के विरुद्ध था। उस समय आप सभी को पता होगा, यज्ञ वगैरह जो होते थे तो पशु की बलि दी जाती थी। ठीक है, तो अलग तरीके की जो धार्मिक पूजाएं थी उनका विरोध ये करते थे। तो बलि, जो पशु की जो बलि दी जाती थी, उसके विरुद्ध था ये बौद्ध धर्म। और अहिंसा के सिद्धांत को ये मानता था। ठीक है, यानी लड़ाई दंगा ना करना और अपना जो अधिकार है वो प्यार से लेना, ये सब कुछ चीज़ों पे टिका हुआ था बौद्ध धर्म। तो इसीलिए जो है बौद्ध धर्म का विकास हुआ था उस समय। बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो देखिए, बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि मगध के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु और कौशल नरेश, प्रसेनजीत आदि राजाओं, ये सभी जो थे ये बौद्ध के अनुयायी थे। ठीक है, यानी इन्होंने बौद्ध धर्म को फॉलो किया था। और मौर्य सम्राट अशोक की अगर बात करें तो ये बौद्ध धर्म के सबसे बड़े अनुयायी माने गए थे, महानतम अनुयायी थे। और इनके समय काल से बहुत सारे बौद्ध जो है उपदेश देखने को मिलते हैं शिलाओं पे, पत्थरों पे और स्तंभों पर। स्तंभों और पत्थरों पर इन्होंने बहुत कुछ लिखवाया था। सारे जो बौद्ध धर्म के उपदेश थे, जिन्होंने आप सभी ने सुना भी होगा अशोक धम्म के नाम से। ठीक है, अशोक धम्म, अशोक धम्म का मतलब यही था क्योंकि ये फॉलोअर्स थे बौद्ध धर्म के। तो इन्होंने बौद्ध धर्म की जो नैतिक उपदेश थे वो अपने राज्य के अंदर प्रत्येक स्तंभों पे, शिलाओं पे काफ़ी मात्रा में लिखवाए थे। ठीक है, तो इसीलिए अशोक को एक महानतम अनुयायी माना जाता है बौद्ध धर्म का। इसके बाद हम बात करते हैं जैन धर्म की उत्पत्ति। देखिए, जैन धर्म की उत्पत्ति ना, कुछ लोग कहते हैं कि जैन धर्म की उत्पत्ति महावीर से हुई। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैन धर्म की जो उत्पत्ति हुई थी वो स्वामी ऋषभदेव के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इन्होंने कहा, इनके अनुसार ये था कि जैन धर्म की उत्पत्ति और विकास के लिए 24 तीर्थकार थे। 24 तीर्थकार तक ये जैन धर्म जो है वो उसकी उत्पत्ति होती रही थी। तो दो तीर्थकार जो लास्ट के अंतिम दो थे ना, अंतिम दो तीर्थकार, उनको ज़्यादा प्रमाणिकता दी गई है बौद्ध ग्रंथों के अंदर। यानी उनको ज़्यादा वैल्यू, या कह सकते हो कि उनके द्वारा जो शिक्षाएं दी गई है उनको ज़्यादा प्रमाणिकता मिली है बौद्ध ग्रंथों में। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थकार थे। ठीक है, और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, यानी सन्यासी जीवन इन्होंने अपना लिया था 30 वर्ष की अवस्था में। 23वें, ये आपको ध्यान रखना है, 23वें तीर्थकार कौन थे जैन धर्म के? वो पार्श्वनाथ थे। ये कई बार जीके क्वेश्चन में भी आ जाता है कि 24वें तो पता रहता है सभी को, अंतिम कौन थे? महावीर थे। लेकिन 23वां कौन था ये आपको पता होना चाहिए। तो पार्श्वनाथ थे इनके 23वें तीर्थकार, जिन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह का त्याग किया था और संन्यास ले लिया था सांसारिक जीवन से। 83 दिन तक इन्होंने घोर तप किया था। ठीक है, और इसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म में जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको कैवल्य का नाम दिया जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कैवल्य इनको प्राप्त हुआ था। और इनके जो फॉलोअर्स थे, या कह सकते हैं जो इनके अनुयायी थे, जो इनकी शिक्षाओं से प्रभावित थे, जो इनकी शिक्षाओं को आगे पहुंचाते थे लोगों तक, अलग अलग जगहों पर जा के, वो लगभग 1,64,000 पुरुष थे और 3,27,000 स्त्रियाँ थी। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का, ठीक है, 4 महाव्रतों का, व्रतों का मतलब वही है, आज के समय व्रत का मतलब तो कुछ और ही होता है, फास्ट हम कहते हैं। ठीक है, वो मतलब नहीं है। इन्होंने 4 चीज़ें बताई थी कि क्या किन को जो है मनुष्य को अपने जीवन में धार्मिक और सामाजिक जीवन के अंदर मानना चाहिए। तो उन्होंने बताया था, देखिए, अहिंसा, अहिंसा का पालन करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, अपरिग्रह का पालन करना चाहिए और अस्तेय का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी 4 चीज़ें उन्होंने बताई थी। अहिंसा आपको पता ही है, सत्य आपको पता ही है। अपरिग्रह होता है कि किसी की संपत्ति पर अपना अधिकार जो है जमाना नहीं चाहिए, या किसी प्रकार की कोई संपत्ति को अपने पास नहीं रखना चाहिए। इसके बाद देखिए, जैन धर्म के 24वें और अंतिम जो तीर्थकर थे वो कौन थे? वो महावीर थे। इन्हीं का नाम सबसे ज़्यादा जाना जाता है जैन धर्म के रूप में। तो महावीर थे इनके 24वें अंतिम तीर्थकार। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। और ये महावीर जो थे ये समकालीन थे बौद्ध गौतम बुद्ध के। ठीक है, 540 ईसा पूर्व इनका वैशाली में जन्म हुआ था, वैशाली के कुंडा ग्राम में। ठीक है,
वैशाली के पास एक कुंडा ग्राम है, ग्राम यानी गांव का नाम है कुंडा ग्राम, ये वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। किनके पिता का नाम? महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और क्षत्रिय संघ के वो प्रधान थे। माता का नाम इनकी त्रिशाला था और इनका विवाह हुआ था यशोदा नाम की स्त्री से। इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। कुछ पुस्तकों में आपको अलग नाम लिखा हुआ मिलेगा, और लेकिन हम ग्रेजुएशन की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर प्रियदर्शना लिखा हुआ है, तो प्रियदर्शना इनकी पुत्री का नाम था। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने भी गृह त्याग कर दिया था, यानी 30 साल की अवस्था में इन्होंने घर को छोड़ दिया था, और 12 वर्ष की लगभग इन्होंने कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति इनको हुई थी 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। कहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये आपको पता होना चाहिए, रिजु मल्लिका नदी के पास, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। जी के क्वेश्चन में आ जाता है कि कितने वर्ष इन्होंने कठोर तपस्या की थी, कहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। और लगभग 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। 486 ईसा पूर्व इनका निधन हुआ था राजगृह के पास, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने शरीर को त्याग दे दिया था। तो ये बेसिक सा परिचय था महावीर के बारे में। देखिए बौद्ध धर्म के भांति, यानी बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म ने भी देखा था, और इन्होंने भी दोनों की ही एक ही धारणा थी कि जो संसार है ना वो दुखों से भरा हुआ है, यानी मनुष्य जो है वो दुखों से भरा, और इन दुखों से किस प्रकार से निजात पाया जा सकता है, ये इन सभी को लेकर के ही इन्होंने अपनी अपनी शिक्षा दी थी। यानी बेसिकली आप ये कह सकते हो कि सामाजिक और धार्मिक जीवन ही परिवर्तन लाना था इनको लोगों के, यानी लोगों का सामाजिक जीवन परिवर्तन हो जाए, उन लोगों का धार्मिक जीवन परिवर्तन हो जाए, ये इनका बेसिक काम था, बौद्ध धर्म का भी और जैन धर्म का भी। तो इन्होंने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ नियम बताए थे, ठीक है। वो नियम क्या थे? वो कहीं ना कहीं मिलते जुलते ही हैं बौद्ध धर्म से भी, जैन धर्म के नियम भी, यानी अहिंसा का पालन करना चाहिए, चोरी कभी नहीं करनी चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। देखिए ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं जो मनुष्य का धार्मिक और सामाजिक जीवन खराब करती हैं। तो ये सभी तो पालन करना ही चाहिए अगर आपको दुखों से निजात पाना है। अगर आप झूठ बोलते हो, अगर आप चोरी करते हो, ठीक है, अगर आप लड़ाई दंगा करते हो, तो आपका जीवन कहीं ना कहीं दुखों में ही रहेगा। तो इन सभी चीज़ों का पालन करना होगा अगर आपको दुखों से छुटकारा पाना है। तो अहिंसा का पालन, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं रखना। संपत्ति से क्या होता है? लोभ की भावना प्रकट हो जाती है, ठीक है। लोभ की भावना और लालच की भावना अगर आपके जीवन में आ जाती है ना, लोभ लालच की भावना, तो आप सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा विचलित रहेंगे। तो इसीलिए इन्होंने कहा था किसी प्रकार की कोई संपत्ति अपने पास नहीं रखनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये कुछ नियम बताए गए थे जैन धर्म के द्वारा भी। जैन धर्म वो जो त्रिरत्न पर आधारित है, ठीक है, इन्होंने 3 रत्न दिए अपने, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। 3 रत्न पर जैन धर्म आधारित है। बौद्ध धर्म ने अष्टांग दिए थे, ठीक है, अपने 8 नियम दिए थे, 8 तरीके बताए थे। लेकिन जैन धर्म क्या है? वो 3 नियम, 3 रत्नों पर आधारित है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यानी सम्यक दर्शन यानी आपका जो विचार है वो अच्छे विचार होने चाहिए सभी के लिए, झूठ नहीं बोलना, सदाचार का पालन करना, ये सम्यक दर्शन के अंतर्गत आता है। सम्यक ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है, और सम्यक आचरण, आपका जो कैरेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए, आप किस प्रकार से लोगों से व्यवहार करते हैं वो कैसा होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं जैन धर्म ने बताई थी अपने इन तीनों रत्नों के अंतर्गत। जैन धर्म का विकास देखिए कहाँ कहाँ पर हुआ और क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो महावीर जब परलोक सिधार गए थे ना, यानी जब उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर दिया था, उसके बाद ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई थी, यानी काफ़ी उन्नति हुई थी जैन धर्म की। उसके बाद जब महावीर परलोक सिधार गए थे, उसके बाद कई राज परिवारों ने इस धर्म को अपनाया, इस धर्म को आगे बढ़ाया। कई राज परिवार यानी जो शासक वर्ग थे, इन्होंने इस धर्म को अपनाया और आगे बढ़ाया। शिशुनाग, नंद वंश के शासक, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस धर्म को ग्रहण किया था। यानी ये बड़े नाम हैं, यानी ये कौन है? जो ये शासक वर्ग थे, ये उनके नाम हैं। इन्होंने भी इस धर्म को ग्रहण किया और इस धर्म को आगे बढ़ाया था। महावीर के 11 शिष्य थे जिनको गंधर्व कहा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। गंधर्व किसे कहते हैं? तो महावीर के जो 11 शिष्य थे ना, उसको गंधर्व कहा गया है। सुधर्मा जो थे इनके प्रथम शिष्य थे, जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहे थे, और उसके बाद जो मुख्य उपदेश देने वाले थे वो सुधर्मा ही थे। यानी इनकी मृत्यु के बाद जो मुख्य उपदेशक बन गए थे, जो उपदेश देते थे, वो कौन थे? सुधर्मा थे। जैनियों ने लोकप्रिय भाषा का प्रयोग किया था, प्राकृत भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था अपने उपदेशों के अंतर्गत, जिससे कि लोगों को जोड़ पाए थे अपने से। तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, जिससे उसके प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिली थी, या कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ख्यात फैला किस वजह से था? प्राकृत भाषा से फैला हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है।
मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।